किसी भी देश की सेना को वार जोन में सेफली मूव करने के लिए आर्मर्ड व्हीकल की जरूरत होती है। ये आर्मर्ड व्हीकल सेना के जवानों को वार जोन में सेफली मूव करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के पास मराउडर है, जर्मनी के पास डिंगो है, अमेरिका के पास ऑस्कॉस द्वारा बनाया गया M8AV है, ऑस्ट्रेलिया के पास बुश मास्टर है और तुर्की के पास किर्पी सेकंड है। ये सभी की सभी गाड़ियां माइन रेजिस्टेंस एम्बूस प्रोटेक्टेड यानी कि MRAPs की कैटेगरी में आती हैं। और इनमें सबसे कॉमन बात ये है कि ये सभी की सभी गाड़ियां इन्हीं देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप की गई हैं और वो भी इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के बाद भी इंडिया के पास खुद की इंडिजीनियस डेवलप की गई ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी, बल्कि MRAPs के नाम पर इंडियन डिफेंस फोर्सेस साउथ अफ्रीका ओरिजिन्स के कैसिपर या फिर इसके लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य को यूज कर रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि इंडिया के पास खुद की ग्राउंड अप डेवलप ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी टाटा QRFB के आने के पहले तक। लेकिन देर से ही सही इंडिया की डोमेस्टिक जाइंट कंपनी यानी कि टाटा ग्रुप्स ने भी इंटरनेशनल लेवल की इसी टाइप की गाड़ी बनाकर तैयार कर ली है। और इसका पता तब चलता है 25 जुलाई 2022 को जब TASL ट्वीट करके बताता है कि हमने इंडियन आर्मी को QRFB के पहले बैच की डिलीवरी दे दी है और बाकी के व्हीकल भी टाइम से डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। आखिर ये गाड़ी है क्या, ये गाड़ी किस काम के लिए बनाई गई है और ये इंडिया के बाहर मिलने वाली कौन सी गाड़ियों से कॉम्पिटिट करती है और ये सेना के लिए कितनी ज्यादा कारगर होने वाली है। और हमें इस गाड़ी से ये भी पता लगेगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 7वें नंबर पे आता है आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में। लेकिन ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी या तो साउथ अफ्रीका से डायरेक्टली इंपोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को या तो उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है। इसके वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें जो कि हमसे आगे हैं इस मामले में, वो उनके होम ग्राउंड डेवलप कंपनी ऑस्कॉस द्वारा डेवलप माइन रेजिस्टेंस एम्बूस प्रोटेक्टेड व्हीकल वो लोग यूज करते हैं जो कि टाटा की QRFB वाली कैटेगरी में ही आती है। और क्योंकि ये उनके खुद के घर में बन रही है तो इस वजह से ये गाड़ी उनके पास बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े नंबर्स में है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 8722 व्हीकल्स है उनके पास। और यही नहीं, अमेरिका के पास उसकी खुद की अलग अलग कंपनीज द्वारा बनाई गई 45,000 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं ऐसी। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ तो इंडियन आर्मी अभी तक साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर रही थी और अभी भी कर रही है, लेकिन हकीकत में इंडिया के पास ऐसी कोई भी व्हीकल नहीं थी अभी तक। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझने के लिए हमें आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स की कैटेगरी को समझना पड़ेगा। आर्मी के पास दो तरीके के आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं। एक होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जिनके रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि टाटा कैस्ट्रल और BMP-1 एंड BMP-2। और दूसरे होते हैं APC यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। और इनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जिसमें कि अमेरिका की ऑस्कॉस की JLTV आती है, इंडिया की ALSV आती है, फ्रांस की शेरपा आती है और साउथ कोरिया की किया द्वारा डेवलप किया LTV आती है। इनकी बात हम कभी और करेंगे। और इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं माइन रेजिस्टेंस एम्बूस प्रोटेक्टेड यानी कि MRAPs। और टाटा की QRFB भी इसी कैटेगरी में आती है। और ये जो MRAPs होते हैं ये ज्यादा लोड और ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं LMUV के मुकाबले। लेकिन अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो इंडिया के पास कैस्पर या फिर उसके लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य हैं। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने कल्याणी M4 को इंडक्ट किया है जो कि साउथ अफ्रीका के M-Bomb 4 पर बेस्ड है। और टाटा की QRFB के आ जाने से अब इंडियन आर्मी के पास भी खुद की इन हाउस डेवलप ऐसी ही गाड़ी भी आ चुकी है। अगर हम टाटा की QRFB की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये गाड़ी किस काम में यूज होती है। अगर हम MRAPs की बात करें तो ये व्हीकल्स वार जोन में सोल्जर्स को हायर सर्वाइविलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि सोल्जर्स की सेफ्टी बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम देखें तो ये व्हीकल्स सेना के जवानों को इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IED, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, RPG, एक्सप्लोसिव फॉर्म पेनेट्रेटर्स, लैंड माइंस, अंडर बॉडी माइंस और स्मॉल आर्म्स फायर थ्रेट्स से प्रोटेक्शन देते हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़े नंबर्स में होते हैं। और टाटा की QRFB भी इसी कैटेगरी में आती है और जवानों को यही सुरक्षा देती है।
टाटा QRFB का इस्तेमाल सेना की क्विक रिएक्शन फोर्सेस द्वारा किया जाएगा। क्विक रिएक्शन इकाई सेना की वो इकाई होती है जो कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में 10 मिनट्स या फिर उससे भी कम समय में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहती है और ये आमतौर पर प्लाटून के साइज की होती है सेना के लड़ाकू हथियारों में। और टाटा की QRFB इंडियन आर्मी के इसी क्विक रिएक्शन फोर्सेस द्वारा यूज की जाती है। अगर हम बात करें टाटा की QRFB की खासियतों की तो ये गाड़ी 4x4 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आती है। इसके अंदर स्टैनैग लेवल 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन आता है जो सेना के जवानों को RPG, IEDs, लैंड माइंस और 7.62 mm की बुलेट से प्रोटेक्शन देता है। इस गाड़ी के अंदर टाटा का 240 HP का दमदार इंजन लगाया गया है। ये गाड़ी सेना के 14 जवानों के साथ ही साथ 2 टन का पेलोड भी कैरी कर सकती है। इसके अंदर रन फ्लैट टायर्स आते हैं जिससे ये गाड़ी और भी ज्यादा ऑफ रोड केपेबल बन जाती है। इस गाड़ी के अंदर 10 फायरिंग पॉट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ 360 डिग्री का रोटेटिंग टोरेंट इसके रूफटॉप पर दिया गया है। अब इन सभी स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद हमें ये समझ आ गया है कि ये गाड़ी आर्मी के लिए काफी ज्यादा कैपेबल है। लेकिन ये गाड़ी स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट फिट है ये जानने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली कुछ गाड़ियों को देखना होगा, जैसे कि जर्मनी की डिंगो, साउथ अफ्रीका की मेटाडोर, ऑशकॉस की MATV, ऑस्ट्रेलिया की बुशमास्टर, अमेरिका की मैक्स प्रो, साउथ अफ्रीका की मराउडर और तुर्की की किर्पिस सेकंड। इन सभी गाड़ियों की स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि आर्मरिंग के मामले में तो ये सभी गाड़ियां बराबर हैं। ये सभी गाड़ियां वेट में कुछ ज्यादा ही भारी हैं टाटा QRFB के मुकाबले। और अमेरिका की कूगर 6x6 तो 7.2 टन की है और टाटा की QRFB 14 टन की है, जो कि इसको काफी ज्यादा एडवांटेज देगी क्योंकि इंडिया के बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान से जुड़े हैं जो कि हमारे देश के बड़े दुश्मन देश हैं। वहीं अगर हम बात करें ये सेना के लिए कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी तो साल 2020 में 15 से 16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें चाइना की सेना अचानक से ऐसे ही बख्तरबंद गाड़ी यानी कि आर्मर्ड व्हीकल लेके आ गए थे, जिससे कि भारतीय सेना को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। उसी वक्त से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी व्हीकल की जरूरत महसूस होने लगी। और अगर आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है तो उस वक्त टाटा QRFB काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। और अगर हम बात करें इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की तो वो भी हमें काफी ज्यादा मिल सकती है क्योंकि ये इंडिया में इंडिजीनियसली बनाई गई है और इसके OEM टाटा है। और हाल ही में टाटा ने UN पीस कीपिंग फोर्सेस को इसके कुछ यूनिट सप्लाई भी किए हैं।